जय माता दी दोस्तों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी आज है तीजों और तीजों पे मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। तो खाना मैं बना रही हूँ यहाँ पर नॉर्मल। अच्छा, मैं क्यों नॉर्मल बना रही हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। क्योंकि मुझे जाना है जी अपनी सासू माँ के पास। तो मैं बच्चे मेरे यहाँ पर ही रहेंगे क्योंकि बच्चे गए हुए हैं स्कूल और मुझे वहाँ जाकर भी खाना बनाना है। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, नहाने से पहले ही मैं फटाफट मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद सीधा मुझे जाना है अपनी सासू माँ के पास, क्योंकि मुझे वहाँ जाके तीजों पूजनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते मैं किस तरीके से बनाती हूँ, हो सकता है मैंने आपको पहले रेसिपी दी हुई हो, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा रेसिपी तो दूंगी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ। मैं जब भी कोफ्ते वगैरह इसी तरीके से चीज़ जो बनाती हूँ, मैं क्या कर लेती हूँ, 2 कढ़ाई चढ़ाती हूँ गैस पर। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो हमारी मतलब कि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा, और क्या होगा कि हमारी जो सब्ज़ी है वो जल्दी बन जाएगी। हमें मतलब कि कम से कम 1 घंटे तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक तरफ तो मैं कोफ्ते उतार लेती हूँ, दूसरी तरफ मैं छोंक की तैयारी कर लेती हूँ। और अगर आपके पास 4 गैस वाली मतलब कि बर्नर वाली गैस हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आप तीसरी चौथी चीज़ भी बना सकते हो इस पे। तो जी एक तरफ तो मैंने छोंक डाल दिया। इसमें बस वही मिर्च, हरी मिर्च है और अदरक है और प्याज है, ये सारी चीज़ है। और जब ये मसाला मतलब कि प्याज वगैरह सॉफ्ट हो जाए, मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और सूखा धनिया, बस ये सारी चीज़ मैंने मिक्स कर दी है। और जी मैंने डाल दिया था इसमें किचन किंग मसाला भी। अच्छा, अब ये जो पानी मैंने डाला है, मैं पानी डालती हूँ हमेशा जब भी मैं कोफ्ते वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मैं उबाल के पानी डालती हूँ। तो ये मैंने पानी को उबाल लिया था, तो यहाँ पर मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। इससे मुझे जो फ़ायदा लगता है, जब सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, तो अगर हम ताज़ी पानी या ठंडा पानी डाल देते हैं, भले ही वो कितना भी पक जाए लेकिन वो वाला स्वाद नहीं आता। तो इसलिए मैं पका के डाल देती हूँ पानी को, और जो सब्ज़ी का जो स्वाद आता है वो बिल्कुल अलग आता है। आप एक बार करके देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट में बताना कि भाई मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं कह रही। तो जी मेरा पानी पक चुका। हाँ, मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था कि वो पता नहीं स्किप हो चुकी वीडियो, मतलब कि जो मैंने वीडियो बनाई थी। तो बस यहाँ पर मैं कोफ्ते भी इसके अंदर डाल दूँगी। तो आप देख रहे हो ना कितनी जल्दी मेरी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो रही है। तो उधर मेरे कोफ्ते बना लिए थे मैंने, इधर मैंने अपना छोंक तैयार कर लिया था। तो बस तुरंत ही मैंने यहाँ कोफ्ते डाल दिया। अब मैं कम गैस पे इसे ढक के रख दूँगी, कम से कम 10 मिनट के लिए अब ये पकते रहेंगे। इससे क्या होगा, इसके जो तरी वगैरह है और जो मसाला है इस कोफ्तों के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये जो कढ़ाई में मैं कोफ्ते तल रही हूँ, ये है हमारे एक्स्ट्रा, जो कि हमें चाय चाय वाय के साथ हम जितने भी मेंबर हैं वो 2-2 3-3 अपना खा लेंगे। तो मैंने इसी वजह से ये थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए थे। अच्छा, जब मैं इन्हें उतार लूँगी इन कोफ्तों को, फिर मैं अपनी सब्ज़ी भी चेक कर लूँगी, क्योंकि इतने मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से पक चुकी होगी। और अगर इस तरीके से आप कभी कोफ्ते बनाओ ना, तो आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रखो और चाय के साथ खाओ तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इधर तो मेरा ये काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपनी सब्ज़ी को भी चेक कर लेती हूँ कि भाई मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। अच्छा, उससे पहले ना मुझे क्या करना है, मैंने कहा चलो चावल की तैयारी कर लेती हूँ। तो चावल भी बनाने हैं मुझे इस वाली सब्ज़ी के साथ। तो जी मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास चावल लिए थे, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर जितने भी चावल हो उसका मैं दुगना पानी ले लेती हूँ। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि जब बच्चे आएंगे तो गर्मा गर्म चावल अपना खा लेंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं चावल बना के जाऊँ, या फिर आके जब बच्चे आ जाएंगे वो सीटी लगवा लेंगे, फिर वो गर्मा गर्म खा लेंगे। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में आई कि पता नहीं बच्चे थके हुए आएंगे, तो मैं खुद ही बना के चली जाती हूँ। और हाँ, कैसरोल में रख जाती हूँ, क्या, क्योंकि मेरा जो कैसरोल है वो कम से कम 4 से 5 घंटे तक जो सामान मैं रखती हूँ गर्म रहता है। तो मैंने चावल भी बना के कैसरोल में रख दिए हैं। अच्छा, मैं अभी सब्ज़ी को चेक करने लगी हूँ कि भाई सब्ज़ी मेरी पक चुकी है, क्योंकि 10 मिनट काफ़ी इस सब्ज़ी के लिए काफ़ी थे, क्योंकि पानी उबला हुआ था। हाँ, अगर पानी कच्चा होता तो फिर मैं ज़्यादा पकाती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी आज है तीज और मुझे करनी है तीज की पूजा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो रेसिपी दिखाई है वो बना ली है, क्योंकि फिर बच्चों के लिए ना मतलब एक तरफ बन के रह जाएगा। तो फिर उसके बाद मुझे जाना है तीज पूजने के लिए, यानी कि मैं अपनी जाती हूँ सासू माँ के पास, तो वहाँ पर मैं तीजों पूजूंगी।
तो वहाँ पर अलग खाना बनेगा, पूरी कचौरी वगैरह सब बनेगी। तो यहाँ पर मैं बच्चों का ना नॉर्मली खाना बना के जाऊँगी। तो जी बस यहाँ पे मैंने कहा चलो वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं और मैं दिखा देती हूँ अपनी सासू माँ के लिए जो जो मुझे पूजना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी यहाँ पर बस मैं आपको दिखा रही थी जो मुझे अपनी सासू माँ के लिए पूजना है। तो जी ये तो है साड़ी, और यहाँ पर मैं लेकर आई थी सिंगार। तो सिंगार में मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मैं पूछती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बिंदी का पत्ता, मेहंदी की कीप, लिपस्टिक और नेल पेंट और जो सिंदूर लिक्विड वाला होता है, और जी मैं चूड़ियों के जो दूंगी पैसे, क्योंकि साइज़ मुझे ना कभी छोटा बड़ा हो जाता है तो फिर वो चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। फिर मैं जाती हूँ अपनी सासू माँ के पास। तो जी सासू माँ के पास से आने के बाद बच्चों ने जो बर्तनों का ढेर लगाया हुआ था, सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज वगैरह करके बस यही के लिए, हाँ मैंने खाना वगैरह भी बना लिया था। तो जी बस मैंने कहा सारे बर्तन इकट्ठे ही मांज दूँगी। तो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी थे तो सारे के सारे मैं बर्तन यहाँ पर मांज लूँगी। अब मुझे बच्चों के जो मतलब कि ड्रेस वगैरह है उसके बाद मुझे ये भी प्रेस वगैरह करनी है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ देखना होता है। तो बस यहाँ पर मेरा जो काम है वो लगभग निमट चुका है। बाद में बस मुझे दूध वगैरह बच्चों को देना है, और बच्चे ने खाना वगैरह खा लिया, हम सब ने भी खाना खा लिया है। तो और यहाँ पर ना आप कहोगे कि आपने डिश वॉशर में बर्तन क्यों नहीं लगाए। तो जी इसमें जो बर्तन कुछ ऐसे हैं जो मैं डिश वॉशर में नहीं लगा सकती, और उसके अलावा जो डिश वॉशर के अलावा बर्तन थे वो ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या मुझे डिश वॉशर लगाने का। तो इसलिए मैंने हाथ से मांज दी, क्योंकि बच्चों की जो बोतल वगैरह हैं और लंच बॉक्स वगैरह हैं ये अधिकतर मैं हाथ से ही साफ़ करती हूँ। क्योंकि ना इसमें क्या है, इसमें जो ढक्कन वगैरह है और जो प्लास्टिक के मैंने डब्बे भी धोए हैं उसमें पिघलने का डर होता है, क्योंकि उसमें मोड़ ऐसे होते हैं, और अगर मैंने हल्के वाले मोड़ पे लगाए तो बर्तन इतने साफ़ नहीं होते। तो जी मैंने बस यहाँ पर बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो मेरी किचन वगैरह गंदी हुई है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि किचन सबसे मतलब कि साफ़ करनी ज़रूरी होती है। क्योंकि रात भर पता नहीं जो भी कॉकरोच वगैरह चूहे वगैरह आएंगे तो वो उस गंदगी को ही खाएंगे, तो इससे और वो पनपते हैं। तो इसलिए मैं अपनी अपनी जो किचन है वो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैं हैंड वॉश भी अच्छे से धो के रख दूँगी। और किचन में, हर किचन में मैं बोलती हूँ सभी अपने घर में किचन के अंदर एक हैंड वॉश ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी हम कपड़े पे हाथ लगाते हैं तो वो देखो कितना भी साफ़ कर लो कपड़ा। हालांकि मैं कई कई बार इसे साबुन से धो भी लेती हूँ। मैंने 2 कपड़े बनाए हुए, एक कपड़े को मैं धो के सुखा देती हूँ, दूसरा मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो लेकिन फिर भी ना, कितने भी साफ़ कपड़े हो लेकिन फिर भी हाथ में जब लगते हैं ना तो गंदा मुझे महसूस होता है। तो इसलिए मैंने हैंड वॉश अपने इसमें रखा हुआ है। तो जी आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।